हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो इस बार 100% गारंटी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे आप सभी को ट्रिक से लिखना है, यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कैसे लिखते हैं जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में, जिससे कि उनको टीचर खुश होकर पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं। आधे नंबर भी उनका नहीं कटता है, पूरे के पूरे अंक देते हैं। ठीक है, तो हम आप सभी को बिल्कुल टॉपर की तरीका बताएंगे। और अगर आप सभी लोग जीवन परिचय महादेवी वर्मा का याद करते करते थक गए हैं और आपको ये जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है, तो हम आप सभी को बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं। 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिसको अगर आप लोग जान गए तो आप लोग महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को चुटकियों में मात्र 1 सेकेंड में याद कर लोगे और लिख लेंगे। ठीक है, और हम आपको 5 से 6 पॉइंट के अलावा इनकी रचनाएं, ठीक है, इनके जन्म स्थान, सभी चीज़ों का यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल इंटरेस्टिंग ट्रिक बताएंगे। तो आप सभी लोग को हम बता दें कि ऐसा तरीका बताने वाले टॉपर की, जिससे अगर आप लोग लिखोगे ना तो आप सभी का जो है आधे अंक भी नहीं कटेगा। यहाँ पे हम आपको टॉपर की बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को तो सभी बच्चे लिख लेते, लेकिन उनको 5 नंबर में सिर्फ 3 नंबर या 2 नंबर ही टीचर देते हैं। उनको 5 में 5 पूरे अंक नहीं मिलते, क्योंकि उनको जीवन परिचय तो उनको याद है, लेकिन उनको लिखने का तरीका नहीं पता है और सही ढंग नहीं पता है लिखने का, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। और उसी जीवन परिचय को जैसे एक नॉर्मल बच्चा लिखता है, उसको टॉपर बच्चा लिखता है। ठीक है, तो वो उसको जो है तरीका पता रहता है जीवन परिचय लिखने का, जो कि उसी जीवन परिचय को तरीके से लिखता है टॉपर की तरीके से, जिससे उसको पूरे 5 में 5 अंक टीचर दे देते हैं। तो हम आपको वही तरीका बताएंगे जैसे एक टॉपर बच्चा लिखता है और उसको पूरे 5 में 5 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, तो पूरा लिखित रूप से बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हमारे पास बोर्ड परीक्षा का यहाँ पे हिंदी का पेपर भी है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे आपको लिखना है, सभी चीजें बताएंगे। देखिए, आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क है, जिसमें लेखक परिचय है, और 26 का ख है, जिसमें कवि परिचय है, और महादेवी वर्मा एक कवि है। ठीक है, कवित्री है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे हम आपको महादेवी वर्मा के जीवन परिचय का लिखने का ट्रिक बताने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कवि परिचय लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो है ये 26 नंबर का क क्वेश्चन है, तो आपको लिख देना है 26 का क। उसके बाद आपको जिस पे भी जीवन परिचय लिखना है उनके नाम को लिखना है, और उसको थोड़ा बड़ा लेटर में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया महादेवी वर्मा, और इसमें आपको थोड़ा ऐसे इसको सजा देना है, जिससे ये और भी बेहतर लगता है, देखने में बहुत ही परफेक्ट लगता है। ठीक है, तो आपको ऐसे सजा देना है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से बॉक्स बना लेनी है काले पेन या काले स्केच से, क्योंकि ये जो होता है ये टॉपर की असली पहचान होती है। ठीक है, यानी जो टीचर होते हैं बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, वो सिर्फ क्या करते, इसी बॉक्स में लिखी गई जानकारी को ही पढ़ते हैं, जो चीजें लिखी होती है, बाकी वो इतने जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम पिछले खुद 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, यानी एग्जामिनर है, टीचर है, तो हम आप सभी को जो तरीका बता रहे हैं ये 100% बिल्कुल सही तरीका है, और इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको बॉक्स में संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय में आपको नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, यही चीजें आपको लिखना है। अब आपको देखिए, ये अगर नाम को छोड़ दीजिए, क्योंकि नाम तो बिल्कुल कॉमन है, जिसका आप लोग लिखोगे उसी का नाम लिखना है। जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, ये 6 चीजें अगर आपको पता है तो आप लोग पूरे जीवन परिचय को इसी पॉइंट, इसी ट्रिक से पूरे जीवन परिचय को बना लेंगे। ठीक है, और यही होता है सही तरीका लिखने का टॉपर की। अब आपको देखिए कैसे इसको यानी याद करना है। सबसे पहले देखिए, नाम में यानी महादेवी वर्मा, तो यहाँ पे हम आपको एक जैसे कहानी सुना देते हैं कि यानी कि एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, महादेवी वर्मा था। ठीक है,
उसके बाद देखिए अब सन इनका यानी सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो आपको लिखना है कि जो उनके साथ एक घटना हुई, यानी क्या हम यहाँ पे बताए उनके साथ एक घटना हुई, उनके का मतलब 1907, ठीक है। महादेवी वर्मा एक लड़की थी, उसके साथ एक घटना हुई यानी 1907 ईस्वी। उसके बाद आप सभी को इनका जन्म स्थान का क्या ट्रिक है, तो देखिए यानी एक घटना हुआ, इसके बाद क्या हुआ और वो फड़फड़ाने लगी यानी उड़ने लगी, एक तरह से समझिए फर 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 उड़ी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग वाला फड़फड़ाने लगी। तो यहाँ फ से क्या हो गया, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फड़फड़ाने लगी तो फिर उनके गुरु प्रसाद दिए, उनके गुरु क्या किए, प्रसाद दिए। तो पिता का नाम क्या हो गया, गोविंद प्रसाद, गुरु प्रसाद दिए यानी गोविंद प्रसाद दिए, ठीक है। और उसके बाद माता का नाम इनकी हेमरानी देवी है। तो इसका ट्रिक आपको लिखना है कि वो हेम बन गई। हेम का मतलब क्या, एक तरह समझे बर्फ बन गई, ठीक है। तो उसको जो प्रसाद उसको जो मिला वो क्या बन गया, वो हेम बन गया, यानी वो जैसे प्रसाद खाई वो क्या बन गई, हेम बन गई, बर्फ बन गई। उसके बाद देखिए रचनाओं की क्या ट्रिक लगाना है। अब जब वो बर्फ बन गई तो उसको क्या चाहिए, उसको आग तापने के लिए चाहिए, ठीक है। अब वो क्या की यानी दीप शिखा का मतलब क्या हो जाएगा, वो दीपक जलाई, ठीक है। और उसके बाद निहार यानी उसको निहारने लगी, ठीक है। निहारने लगी तो आपको दो रचनाएं याद हो गया कि वो उसको यानी कि उसको वो हेम बन गई। उसके बाद वो दीपक जलाई आग तापने के लिए और उसको निहारने लगी यानी देखने लगी। उसके बाद मृत्यु की ट्रिक देखिए आपको कैसे याद करना है, निहारने लगी फिर उसी के साथ यानी जो दीपक जलाई थी आग लेकर ही वो दीपक जो भट्टी होती है ना उसको जलाई, उसी के साथ सो गई। उसी के साथ सो गई का मतलब क्या हो गया, 1987 ईस्वी में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है। और बाकी हम आपको रचनाओं को भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं है ना उसकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे ट्रिक हम आपको बताएंगे लास्ट में। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इसी पॉइंट से पूरे जीवन परिचय को आप देखिए बनाना है, क्योंकि जो टीचर होते हैं इस बॉक्स को देखते इसमें लिखी जानकारी सही है तो इसी जगह आपको 5 नंबर दे देते, जैसे यहाँ पे टॉपर की कॉपी में मिली हुई है। अब यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है और आपको इसी पॉइंट से पूरे जीवन परिचय को बनाना है। सबसे पहले ये जो महादेवी वर्मा थी ये आधुनिक मीरा थी, ठीक है, इनको कहा जाता है। यानी आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। अब देखिए क्या है, इस तरीके से इतना पूरा जो है पॉइंट इसी से पूरा हमने लिखा हुआ है। पहले महादेवी वर्मा लिखा गया है, सन लिखा गया, पिता का नाम, माता का नाम लिखा गया, स्थान लिखा गया। तो ये पूरा किससे लिखा है, इसी पॉइंट से। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको 100% क्लियर है कि ये बिल्कुल सही है, उसे काले पेन से लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद देखिए इनकी माता जी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। सभी महिलाएं एक धार्मिक स्वभाव की ही होती हैं। आपको भी इनकी माता की विशेषताएं कुछ इस तरीके से लिख देनी है, ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। जो महादेवी वर्मा थी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी जैसे 1 से 8 तक, 9 तक, 10 तक, ठीक है, तो ये शिक्षा जो इनकी इंदौर में हुई थी। इसके बाद यानी जो होता है इनका BA में ये सब परीक्षाएं जो होती इनका प्रयागराज से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, ठीक है। यही चीजें आपको लिखनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में, इनका विवाह बहुत ही कम वर्ष की उम्र में रूप नारायण वर्मा के साथ हो गई। अगर और कहीं कहीं आपको ना ये रूप नारायण जो है स्वरूप नारायण भी देखने को मिल सकता है। तो इनके जो पति थे उनको रूप नारायण और स्वरूप नारायण दोनों नाम से जाना जाता है। और उसके बाद महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य भी बन चुकी थी। और इनकी मृत्यु जो है सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में ही हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप सभी को यानी यहाँ तक तो पूरा जीवन परिचय था जिसपे आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिल रहा है। तो आप सभी को इनकी रचनाओं को ना इस तरीके से कुछ लिखना है, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपको रचनाएं हेडिंग डालनी है। अब देखिए रचनाएं हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे रचनाओं को इस तरीके से लिख देनी है, यामा, निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांदगीत। और अगर आपको ये रचनाएं नहीं याद हो रही है, क्योंकि ये सब रचनाएं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आपको ये ट्रिक तैयार कर लेनी है, ठीक है। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं याद करने की जो ट्रिक है वो है कि यार मैंने 10 स्मृति लिखी, इस तरीके से। अब आपको इसी से पूरा यहाँ पे जीवन पर इनकी जो रचना है उसको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पहला यार है तो यानी या से हो गया यामा और र से हो गया रश्मि, ठीक है। और इसको मैंने कहिए, मैंने यानी कि मैं से हो गया
में से मेरा परिवार इनकी रचना है। और ने जो है इससे हो जाएगा निहार। और यहाँ पे देखिए 10 का मतलब 10 से दीपशिखा हो जाएगा, से शांत गीत हो जाएगा, स्मृति लिखी यानी स्मृति का मतलब स्मृति की रेखाएं। तो इनकी प्रमुख ये रचनाएं है, इसको याद कर लीजिए आप लोग इस ट्रिक से। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप लोग इनकी रचनाओं को कभी भी नहीं भूलोगे। और ये रचनाओं को अगर आप लोग याद कर लिए तो ये आपके जीवन परिचय में तो 100% काम करेगा, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 नंबर 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको तैयार कर लीजिए, जरूर इसको याद कर लीजिएगा इसी ट्रिक से। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है जैसे हमने बताया है। टोटल आपको 2 पेज में लिखना है। अगर इतना लिखते हो तो दुनिया का कोई भी टीचर और एग्जामिनर आपको पूरे 5 में 5 नंबर देगा, आधे नंबर भी आपके नहीं काटेंगे। तो इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसका आप लोग ये फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को लिखना है। और आप सभी लोग को अगर इस पूरे जीवन परिचय की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले हमारे चैनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट कवि और लेखक के जीवन परिचय क्लास 10th और 12th के सभी जीवन परिचय चैनल पे बन चुके हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज यूट्यूब पर आप लोग जाइए, सर्च कीजिए, आपको जो भी जीवन परिचय चाहिए उनका नाम, कवि और लेखक का, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। और हम आपको वहाँ पे हमारी वीडियो तुरंत मिल जाएगा, एक ओरिजिनल वीडियो। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो भी आल सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी ट्रिक चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वायरल पेपर चाहिए, सभी हमारे चैनल पे अपलोड है। ऐसे ही आप लोग यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम और हमारे चैनल का नाम लेकर सर्च कर लेंगे, हमारी वीडियो आ जाएगी। और इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।